हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन या डिफरेंट सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं और यहाँ आगे देख सकते हैं कि जो जो ये रिक्रूटमेंट जो असिस्टेंट प्रोफेशन का जो डिफरेंट से सब्जेक्ट में जारी किया है वो किस सब्जेक्ट में जारी किया है गया है यहाँ वैकेंसी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये रिक्रूटमेंट जो पब्लिश की वैकेंसी जो जारी किया गया है OAUT के द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए है उसमें जो यहाँ सब्जेक्ट का जो बाइफरकेशन दिया है, जैसे यहाँ पहला जो दिया है कि एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है उनके लिए टोटल एक वैकेंसी मतलब 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है रिलीज फॉर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट। और ये जो है ST कैटेगरी में वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो WW दिया हुआ है वुमेन कैटेगरी के लिए, बट जो OAUT जो क्वालिफिकेशन रखा है कि अगर इस कैटेगरी में पर्टिकुलरली जो एग्रोनॉमिक सब्जेक्ट में अगर वुमेन कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस पोस्ट पे वुमेन की जगह पे मेल कैंडिडेट को फिलअप भरा जाएगा। तो जो यह सेकंड पोस्ट जो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, उसमें टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंसी है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है आपका 2 नंबर वैकेंसी फॉर ST कैटेगरी, जिसमें आप 1 मेल और 1 फीमेल मतलब वुमेन के लिए, और 2 वैकेंसी जो 2 नंबर वैकेंसी फॉर SC कैटेगरी, 1 फॉर मेल एंड 1 फॉर वुमेन। उसी तरह आप देख सकते हैं तीसरा में इंटोमोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंसी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जिसमें वो SC जो कैटेगरी के लिए ST कैटेगरी के लिए 1 सीट है, और जो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट रखे हैं, प्लस से 2 सीट जो है आपके SC BC जो उड़ीसा के जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जो हैं उनके लिए 2 वैकेंसी टोटल नंबर होगा। उसी तरह जो आप यहाँ आगे देखते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट में 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है, उस वो जो वैकेंसी है वो ST कैटेगरी के लिए है। तो आगे आप देख सकते हैं कि और भी डिसिप्लिन में यहाँ वैकेंसी जारी किया गया है, जैसे आपका है सॉइल साइंस है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ 3 वैकेंसी हैं, जिसमें 1 जो है आपका ST कैटेगरी के लिए है और 2 जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो इसमें कोई भी और उसी तरह एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है जो टोटल नंबर 1 वैकेंसी है, जिसमें वो 1 वैकेंसी जो है आपका ST कैटेगरी। तो इस तरह मिला के टोटल 14 नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट 14 नंबर जो पोस्ट है या वैकेंसी है उसके रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट OAUT के द्वारा जारी किया गया। तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसका जो लास्ट डेट आपका है वो 24 जनवरी 2023 है। जो ये आपको ये रजिस्टर पोस्ट के द्वारा ये आपको पोस्ट करना है, इसके लिए फॉर्म जो है उसमें जो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो रजिस्ट्रार OAUT भुवनेश्वर उड़ीसा के ये को रजिस्टर पोस्ट SP पोस्ट के द्वारा भेजना है 24 जनवरी 2023। दैट मीन्स इसका जो लास्ट डेट आपका है वो आपका 24 जनवरी 2023 है। हाँ, वो आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अप्लीकेशन फॉर्म है जो टोटल आपका 700 का ये एप्लीकेशन फॉर्म जो नॉन रिफंडेबल है। उसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ दिया गया है कि जो एज का जो क्राइटेरिया है जो आपका कि 35 ईयर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ मतलब कि आपका 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनका 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उस जो उड़ीसा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिजर्वेशन का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली उनका रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स या जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एट मैक्सिमम जो लास्ट डेट जो रखा गया वो 30 मतलब एज जो रखा गया है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल जो पोस्ट है आपका लेवल 10 का है और मैक्सिमम एज 35 ईयर होना चाहिए। रिटायरमेंट जो एज है वो 60 ईयर प्लस जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ देखिए कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो जो पहला आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि मैक्स मिनिमम सेकेंड ईयर
बैचलर डिग्री होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट डिस्प्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट OGPA। मतलब का जो बैचलर जो BSc या बैचलर डिग्री होना चाहिए सेकेंड क्लास से मिनिमम होना चाहिए और एटलीस्ट 55%। सेकेंड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि सेकेंड मिनिमम सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। मतलब का मास्टर डिग्री है MSc लेवल पे आपका मिनिमम सेकेंड क्लास होना चाहिए। और थर्ड जो आपका है कि ए कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेट विथ वन पब्लिकेशन नास रेटेड जर्नल। मतलब आपकी जो भी कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करने जा रहे हो उसमें उनका नेट क्लियर होना चाहिए विद एटलीस्ट वन नास रेटेड पेपर। और फोर्थ जो है कि जो भी कैंडिडेट्स अगर PhD कंप्लीट कर लिया है कंसर्न सब्जेक्ट में तो उनके लिए नेट की एलिजिबिलिटी जो मिनिमम क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नेट उनके लिए जो PhD कैंडिडेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया उनके लिए नेट एक्सेप्टेड है। और प्लस उनके लिए कंपलसरी है आपका मस्ट 2 नास रेटेड पेपर होना चाहिए उनके लिए एटलीस्ट जो पेपर आपका होगा मोर नॉट लेस देन 4 ऑन द मतलब उनका नास रेटिंग जो 2 पेपर होना चाहिए वो नास रेटेड 4 से वो होना चाहिए। मतलब नास रेटिंग जो है आपका वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए 2 पेपर प्लस नास रेटिंग से ज़्यादा हो। तो ये जो PhD के कैंडिडेट्स हैं मतलब जो PhD ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है उनके लिए क्राइटेरिया। अगर वो PhD कंप्लीट कोई कैंडिडेट PhD कंप्लीट नहीं किया है तो उनके उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेट विथ वन नास रेटेड पेपर। और प्लस आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि साथ ही साथ बहुत सारा और दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट्स अगर PhD जैसे तो PhD का वहाँ दिया गया है कि उनका जो PhD किस बेसिस पे होना चाहिए। तो PhD का आप यहाँ देख सकते हैं PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट अवार्ड इन रेगुलर मोड में होना चाहिए। तो ये सब दिया गया है। उसके साथ आगे जो पॉइंट आपका है कि जो रिलैक्सेशन है आपका बैचलर कि जो आपका मार्क्स हो जिससे 55% मार्क्स होना है तो जो रिजर्व जो SC ST चाहे और जो भी PWD कैंडिडेट उनके लिए 5% जो है मार्क्स का छूट दिया गया है। प्लस यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स उसके अलावा जो 6 पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स हुए अपीयर्ड नेट एग्जामिनेशन कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर विद एन अंडरटेकिंग। मतलब कि जो अगर कोई कैंडिडेट्स इस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं मतलब वो तो विदाउट नेट तो वो उनका यहाँ पर दिया गया कि अंडरटेकिंग दे के आप फॉर्म भर सकते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपको वो सर्टिफिकेट नेट का प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्लस लास्ट पॉइंट ये है कि नेट SLAT एसेट शुड क्लियर इन रिलेटेड सब्जेक्ट कंडक्टेड बाय। मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट में आपका नेट क्लियर होना चाहिए। प्लस एक DRLO क्वालिफिकेशन PhD ऑन कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है बट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। प्लस जो यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया आप देख सकते हैं दिया गया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन होगा वहाँ उसका तो आपका है कि 40% एकेडमिक रिकॉर्ड पे होगा। प्लस इसका रिटेन एग्जामिनेशन होना है वो तो उसका 30% वेटेज है। प्लस पब्लिकेशन का 10% वेटेज है। यहाँ दिया गया है कि जो भी नास रेटिंग है कि किस नास रेटिंग से कितना रेटिंग है कितना परसेंटेज है। प्लस 20% जो वाइवा वोक पे आपका है मतलब इंटरव्यू बेसिस पे आपका 20% मार्क्स दिया जाए। तो इसका जो है रिटेन एग्जामिनेशन होना है स्क्रीनिंग के लिए और वो रिटेन एग्जामिनेशन आपका भुवनेश्वर में ऑलरेडी डिसाइडेड है कि भुवनेश्वर में ही होना है। तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब आपका यहाँ दिया गया है। तो उसके अलावा आप जो इससे रिलेटेड और भी जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो है तो उसके लिए आप OIUT की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं डिटेल में। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर भी किसी भी कैंडिडेट्स हो या अप्लीकेंट्स हो किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर 8287092948 है। हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे pawan.btg@gmail या हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।